बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। दोस्तों, पाकिस्तान में जो इन दिनों मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया और दीगर जो भी ब्रांड हैं, उसके ऊपर जो महंगाई का तूफ़ान आ गया है प्राइस बढ़ाने में, वो किसी के कंट्रोल में आता नज़र नहीं आ रहा। जो माल अगर मिसाल के तौर पे 10,000 रुपये का था तो वो आज 25,000 रुपये का बेचने की मुहिम जारी है। इसके बावजूद कि दाम जितने बढ़ाए हैं उतने इजाफा कीमत में नज़र देखने में आता नहीं। आप ये देख लीजिए कि मोबाइल फ़ोन कंपनियां ख़ास तौर पे या इलेक्ट्रॉनिक्स की जो कंपनियां हैं वो ये अंदिया दे रही हैं कि हमने जो पहला माल बेचा था वो इंतहाई नुकसान में बेचा। हमने अदायगी 2 महीने की पेमेंट पे ली थी, या 3 महीने की, या 90 दिन की, या 60 दिन की पेमेंट पे ली थी, तो हमको अब महंगे आज के रेट से अदायगी करनी पड़ रही है। ये लॉस जो है वो हम कंट्रोल कर रहे हैं, ये कवर कर रहे हैं, उनका मौक़िफ़ ये है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत मैं आपको बताता हूँ। हकीकत ये है कि 3 माह के दौरान जो डॉलर 225 रुपये का था, आज 275 रुपये गिन लेते हैं। अगर उनके कहने के मुताबिक जो लॉस हुआ है वो $100 वाले फ़ोन पे 5,000 रुपये का फ़र्क पड़ेगा। यानी $100 50 रुपये औसत के हिसाब से $100 पर 5,000 रुपये बनेंगे, तो 50 रुपये के औसत से, और 200 पे $10,000 का इजाफा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि जो 17,000 रुपये, 15-17 हज़ार रुपये के सेट थे वो डबल हो चुके हैं और अभी तेज़ी से उनकी उड़ान जारी है। लोगों के साथ जो जुल्म किया जा रहा है उसकी इब्तिदा इस तरह देख सकते हैं आप कि सिर्फ़ और सिर्फ कंपनियों की चांदी होती नज़र आ रही है। वो मन माने इजाफा कर रहे हैं और चंद दिन में मुख्तलिफ़ कंपनियों ने 6,000 रुपये से लेके 1,00,000 रुपये तक का तकरीबन इजाफा कर दिया है। मुख्तलिफ़ कंपनियों ने मुख्तलिफ़ मॉडल्स पर। ये समझ से बालातर बात है कि ये कहानी ख़त्म कहाँ होगी। उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है कि यहाँ पर कोई हद मुकर्रर नहीं है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में एक कानून इन जैसों के हिसाब से मंजूर शुदा ये है कि प्राइस गवर्नमेंट की तरफ से अहकामात हैं कि हर अशिया जो रिटेल बेची जाएगी पाकिस्तान में उस पर रिटेल प्राइस लिखना ज़रूरी है। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर जो पाकिस्तान में हुक्काम हैं, जिनको चेक एंड बैलेंस हैं, महंगाई को कंट्रोल करना है, वो इन अशिया पे दाम देखने की जहमत नहीं गवारा कर रहा है जो मन माने इजाफा किए जा रहे हैं। अगर आज कंपनी ने इजाफा किया, इससे पहले ही ब्लैक में बेच रहे हैं, जो परसेंटेज मिलता है उससे हट के भी बेच रहे हैं। जो छोटे दुकानदार हैं उनका तो कला कमा हो गया है, और साथ साथ मोबाइल सार्फिन जो मिडिल क्लास के थे, जो आज कैटेगरी चल रही है उसमें मिडिल क्लास जो साबका था वो निजी इन्हें लो क्वालिटी में चला गया, लोएस्ट कहला रहा है, और जो हाई था वो मिडल रेंज पर पहुंच गया है। तो मिडिल क्लास की रेंज से भी अब औसत दर्जे के जो लोग थे ख़रीदारी में वो कासिर हैं मोबाइल फ़ोन की कीमतों के इजाफे के साथ। दूसरी बात ये है कि जो स्मगलिंग से माल आ रहा है उसकी एक कहानी मैं आपको इंशाल्लाह कल सुनाऊंगा कि इनसाइड स्टोरी है क्या। यहाँ ये मैं आपको बताऊं कि किस कदर जुल्म किया जा रहा है कि एक तरफ उस नुकसान को कवर करने के बहाने दूसरी तरफ लिस्टें बना के लोगों को नौकरियों से हटाया जा रहा है और नई नई लिस्टें बन रही हैं। इस काम में कुछ ब्रांड सबकत ले गए हैं दीगर कई चीज़ों से। गुज़िश्ता दिनों एक मारूफ जो ऑनलाइन पर काम करने वाला इदारा है, उसकी इत्तला के मुताबिक कई 100 लोगों की छांटी किए जाने की इत्तला है। इसी तरह दीगर भी जो मुख्तलिफ़ अशिया बनाते हैं इदारे, उनसे भी बड़ी तादाद में लोग छांटी हो चुके हैं और कुछ की इस माह के हिसाब से नई लिस्ट
तैयार हो चुकी है। ये मैं आपको बताऊंगा कि कौन किस तरह कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं मोबाइल सार्फिन और मोबाइल डीलर्स को, और फ़ायदा सिर्फ दो लोगों को हो रहा है, एक जो कंपनियां हैं, दूसरी जो होलसेलर हैं। निचले जो तबका है, निचला जो यानी जो मिडिल क्लास से हट के नीचे की तरफ के लोग हैं, जो रोज़ाना माल ख़रीदते थे और वो 2-2 पीस बेचते थे, आज मोबाइल सार्फिन की ख़रीदारी ना होने की बिना पर किराया और दीगर अखराजात के बायस अपनी दुकान बंद करने जा रहे हैं। कुछ बंद कर चुके हैं, कुछ के लिए ये महीना आखिर है। इसके पीछे असल कहानी है क्या, ये आपको इंशाल्लाह मैं जल्द इत्तला दूंगा। इसके अलावा आपको जो खबर देता चलूँ उसमें उससे पहले आपसे फिर वही घिसे पिटे जुमले हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको खबर वक्त से पहले मिल सके। पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ कंपनीज अपने ख़ास तौर पे हालिया दिनों में जो जाने वाली तुर्की यूनाइटेड मोबाइल जो दौरे पे ले जा रहे थे, जिनके वीज़े भी लग चुके हैं पाकिस्तान में, जो मोबाइल डीलर्स और दोस्त उनके जा रहे थे, यानी जो उनके जो डीलर्स हैं उनके साथ, हर डीलर्स के साथ 2 होलसेलर के साथ 2 लिंक डीलर्स भी उनके हमरा जा रहे थे। तो एक बड़ी तादाद जा रही थी और वीज़े लग चुके हैं, इसका प्रोग्राम तय हो चुका था। लेकिन तुर्की के ज़लज़ले ने बहुत सारे मामलात, तुर्की और शाम के ज़लज़ले में जिसमें तकरीबन 40,000 से ज़ायद अफराद अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं और सफ़र आखरत में जा चुके हैं, और ज़ख्मियों की तादाद तकरीबन इत्तला है कि लाख के करीब पहुंच गई है, और अभी जो ऑपरेशन है वो जारी है। तो ये दौरा जो है, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि ये दौरा फ़िलहाल मुअत्तल किया जा रहा है, पोस्टपोन किया जा रहा है। फ़ैसला जो है ना वो बाद में किया जाएगा हालात को देखते हुए। उसकी वजह ये है कि खाने पीने की अशिया से लेके तुर्की में बहुत सारी चीज़ों की किल्लत हो चुकी है, और आफ्टर शॉक के बाद जो है वो परेशानी अपनी जगह चल रही है। तो फ़िलहाल ये दौरा जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है तुर्की का। तो आगे की तरफ देखिए, ये भी हो सकता है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये भी हो सकता है कि ये दौरा मुल्क तब्दील कर दिया जाए और इस दौरे को थाईलैंड में भी कन्वर्ट किए जाने के इम्कान हैं। आगे की तरफ जो चल रहा है सूरत हाल मुल्क के ज़र मुबादले के ज़खायर की, तो उसके तहत जो पाकिस्तान में जो एक चाइनीज़ शिपिंग कंपनी मारूफ जो है, वो जो डिलीवरी देती थी, उसने फुल पेमेंट के बग़ैर पाकिस्तान में सारी अदायगियाँ लिए बग़ैर सप्लाई देने से इनकार कर दिया। इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान में जितना माल चाइना से आता है उस कंपनी में, यानी दुनिया भर से जितना माल आता है उस कंपनी का शेयर तकरीबन 20% से ज़्यादा सिर्फ एक शिपिंग कंपनी का है, जिसने हाथ खड़े कर दिए हैं कि पेमेंट पहले की जाए, उसके बाद आपको डिलीवरी की जाएगी। तो दोस्तों और भाइयों, ज़रा अपने मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाएं, जो बेहतर हल है। फराग दिल बनिए, लोगों के लिए रास्ते खोलें, तो अल्लाह आपके लिए भी रास्ते खोलेगा। बड़ी ख़बरें आपको इंशाअल्लाह फिर देता हूँ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।